हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। किसी की बात को आगे बताना, किसी की कही हुई बात को आगे बताने के कॉन्सेप्ट को, एक्शन को नरेशन कहा जाता है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच तब होती है जब आप किसी के शब्दों को हूबहू प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करते। जैसे कि नमन सेज आई लाइक ट्रैवलिंग, ये डायरेक्ट स्पीच है। नमन कहता है कि आई लाइक ट्रैवलिंग, प्रिसाइज वही शब्द हैं नमन के, और इमोशंस भी स्पीकर के वैसे ही प्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी की कही हुई बात की समरी पेश करते हैं, उसका जिस्ट पेश करते हैं, उनको कोट किए बगैर। नमन सेज दैट ही लाइक्स ट्रैवलिंग, नमन कहता है कि वह ट्रैवलिंग पसंद करता है। पहले केस में क्या था? नमन कहता है कि मैं ट्रैवलिंग पसंद करता हूँ। ये नमन के शब्द हैं, वही के वही हमने उठा के बोल दिए हैं। दूसरे केस में मैं बता रही हूँ कि नमन कहता है कि, दैट को हिंदी में कहते हैं कि, वह ट्रैवलिंग पसंद करता है। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ये वही मैसेज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैसेज सेम है पर वर्ड्स अलग हैं। ठीक है, तो इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दोनों के बीच में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है ये तो आपको समझ आ गया होगा। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, स्पीकिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए, आपको दोनों पता होने चाहिए। जहाँ डायरेक्ट स्पीच में एक एम्फेसिस है बोलने वाले की एग्जैक्ट वर्ड्स को सामने प्रेजेंट करने पे, इनडायरेक्ट स्पीच का मकसद है कि हम बोलने वाले की बात में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम समराइज कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। नीति इज इरिटेटिंग मी, ही सेड, उसने कहा नीति मुझे इरिटेट कर रही है। ही सेड दैट नीति वॉज इरिटेटिंग हिम। देखिए दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है, यहाँ पर एक दैट ऐड हो गया है और वॉज ऐड हो गया है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हुए मैंने दैट ऐड किया है और इज को वॉज बना दिया है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं यहाँ। निशा सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए सेड जो वर्ड है, वर्ब है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ये रिपोर्ट कर रहा है। अंदर वाले सेंटेंस को, जो विद इन कोट्स जो सेंटेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसका क्या होगा? निशा सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मैंने एक दैट इंट्रोड्यूस किया है और हैव कंप्लीटेड, रिपोर्टेड स्पीच का वो हिस्सा जहाँ वर्ब है उसमें चेंज आया है। ठीक है, हैड बन गया है, साथ ही आई शी बन गया है, माई बन जाता है हर, तो यहाँ भी चेंज आता है। तो ये वर्ड्स नहीं है हमारे ओरिजिनल फॉर्म में। आप ये समझ गए हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फ़र्क क्या होता है। आप ये समझ गए हैं कि कुछ हिस्से, कुछ चेंजेस हम लाते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट करने के लिए। इसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो बदलती हैं, चेंज होती हैं। सबसे पहले हैं टेंसेस, फिर है पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि आई, वी, यू। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन से जस्ट पहले आते हैं और एक पोजेशन शो करते हैं। जैसे कि माई, आवर, योर। माई बैग, माई बैग को मॉडिफाई करता है और ये बताता है कि ये मेरा बैग है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और साथ ही ये बता रहा है कि ये मेरा बैग है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसी तरह से आवर हाउस, योर कार, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये भी बदलते हैं। वो एडवर्ब्स जो टाइम और प्लेस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी बदलते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जिनमें बदलाव आता है। और भी बदलाव आते हैं
सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप बेसिक्स को समझ लीजिए और एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे हम आगे जाएंगे। अब हमारे एग्जाम्पल में देखिए कि निशा सेड में कोई फ़र्क नहीं आया इस केस में। मोस्टली रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं आता, हमेशा नहीं पर अधिकतर सिंपल केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता है, अंदर चेंजेस ज़्यादा आया करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ख्याल रखिए। मैं ना ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हर चीज़ लॉजिकल है, जो चीज़ लॉजिकल नहीं है वह गलत है। तो कुछ भी पढ़ते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई एक्सरसाइज करते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लॉजिकली बात ठीक होनी चाहिए। अगर लॉजिकली बात ठीक नहीं है, सेंटेंस ठीक नहीं है, देन वो गलत है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, तो फिर क्या होता है, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि टेंसेस में किस तरह का बदलाव आता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस कैसे चेंज होते हैं ये देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल बदल जाता है पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या कहा मैंने? प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। प्रेजेंट सिंपल बना पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट बना पास्ट परफेक्ट। मैं लॉजिकली भी आपको समझाऊंगी, आपको बात याद रहेगी हमेशा के लिए, बट यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के। शी सेड आई राइट एसेज, शी सेड दैट। एक बात का ख्याल रखिए कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो एक कंजंक्शन को ऐड करते हैं। इस केस में वो है दैट। शी रोट एसेज, आई राइट एसेज। देखिए, शी सेड तो शी सेड ही रहेगा। यहाँ हम बहुत सिंपल वाले केसेस लेंगे, फिर आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेंगे। शी सेड दैट, उसने कहा कि वह एसेज लिखती थी। अगर वह अभी भी एसेज नहीं लिखती है तो हम यही कहेंगे कि वह एसेज लिखती थी। आई राइट एसेज, ये प्रेजेंट सिंपल में है, मैं एसेज लिखती हूँ। शी सेड दैट, एक दैट आ जाएगा। शी रोट एसेज, वह एसेज लिखती थी। दे सेड वी लाइक टी मोर देन कॉफ़ी, उन्होंने कहा, उन्होंने पास्ट में कहा, दे सेड हमें टी कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है। दे सेड दैट दे लाइक्ड टी मोर देन कॉफ़ी। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्हें टी कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है। आई डू नॉट राइट, एक नेगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं, आई डिड नॉट राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बाद में लेंगे, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। रीता सेड नीना डज नॉट वर्क फॉर XYZ कंपनी। रीता सेड दैट, नीना डज नॉट हो जाएगा डिड नॉट। देखिए, आई बन गया शी अगर लड़की बोल रही है, आई बन जाएगा ही अगर लड़का बोल रहा है, वी बन जाता है दे। अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही रहेगा। यू, अगर बात मुझसे की जा रही है तो यू बन जाता है आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। ही सेड आई एम ईटिंग फूड, उसने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। ही सेड दैट ही वॉज ईटिंग फूड, ही सेड दैट उसने कहा था कि वह खाना खा रहा था। आई एम ईटिंग फूड बन जाता है ही वॉज ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड तो नहीं हो सकता ना, या आई वॉज ईटिंग फूड भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कह रहा था, उसने ये बात कही। तो ही
ने कही, इस वजह से ही खाना खा रहा था, ही लगेगा, ही वॉज ईटिंग फूड, ना कि आई वॉज ईटिंग फूड. ही सेड यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. ही सेड दैट, अगर उसने मुझसे कहा है, अज्यूमिंग उसने मुझसे कहा है, यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम समरी देते हैं, हम इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं करते. ही सेड दैट आई वॉज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. उसने कहा कि मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा था या मैं ठीक से नहीं पढ़ रही थी. ठीक है, यू बन गया आई इस केस में, साथ में ऐड हो गया एक दैट, और आर नॉट का बन गया वॉज नॉट. स्टडिंग स्टडिंग रहेगा, प्रॉपरली प्रॉपरली रहेगा, इनमें चेंजेस नहीं आएंगे. Present perfect changes into past perfect. She said, I have written some letters. She said that she had written some letters. उसने कहा, said बाहर वाला देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब या जो बाहर वाला वर्ब हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोल देते हैं. said वो वैसे का वैसे रहेगा, that ऐड हो गया, I का बन गया she, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गया, have का बन गया had, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हैव यूज होता है और फिर V3 यूज होता है, उसकी जगह पास्ट परफेक्ट हो गया, हैव की जगह हैड हो गया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. दे सेड वी हैव ऑलवेज लाइक टी. दे सेड दैट दे हैड ऑलवेज लाइक टी. हमने हमेशा टी पसंद की है, उन्होंने हमेशा टी पसंद की थी. आई हैव रिटन सम लेटर्स, मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं. उसने कहा कि उसने कुछ लेटर्स लिखे थे, या उसने कहा कि वह कुछ लेटर्स लिख चुकी थी. मैं कुछ लेटर्स लिख चुकी हूँ, वह कुछ लेटर्स लिख चुकी थी. दे सेड वी हैव ऑलवेज लाइक टी. उन्होंने कहा उन्होंने हमेशा टी पसंद की है. दे सेड दैट ऐड हुआ, वी का बन गया दे. हैड ऑलवेज लाइक टी, हैव का बन गया हैड, और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है. रीता सेड नीना हैज़ नॉट वर्कड फॉर XYZ कंपनी. रीता ने कहा नीना ने XYZ कंपनी के लिए काम नहीं किया है, या नीना XYZ कंपनी के लिए काम नहीं कर चुकी है. इसको कैसे चेंज करेंगे? रीता सेड दैट नीना हैड नॉट वर्कड फॉर XYZ कंपनी, कि नीना XYZ कंपनी के लिए काम नहीं कर चुकी थी. रीता ने पास्ट में कहा. आप लॉजिकली भी देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्यों चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? क्या हो चुका है. और पास्ट परफेक्ट क्या बताता है? कि पास्ट में किसी टाइम या किसी इवेंट से पहले कोई काम हो चुका था. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ, अगर किसी ने पास्ट में कहा था कि वह लेटर लिख चुका है, तो अगर आज मैं उसकी बात कर रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि उसने कहा था कि वह लेटर लिख चुकी थी. उसका कहना पास्ट की इवेंट है या पास्ट के एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिससे पहले वह लेटर लिख चुकी थी. राइट? तो बहुत लॉजिकल है कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो. आपको लॉजिकली भी ये चीज़ें याद रखनी चाहिए. रूल तो अपने आप आपको याद हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. ही सेड आई हैव बीन वर्किंग आउट अ लॉट. वही पिछले वाला प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्यों बदलता है, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कोई ऐसा काम जो पास्ट से शुरू हुआ था और अभी तक चलता आ रहा है, उसकी एक तरह से ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग आउट अ लॉट. आई हैव बीन वर्किंग आउट अ लॉट फॉर 15 डेज. मैं पिछले 15 दिन से बहुत अधिक वर्कआउट कर रही हूँ. यानी कि ये एक ऐसा काम है जो 15 दिन पहले शुरू हुआ और अभी तक चलता आ रहा है ना. ये चल रहा है, इसकी प्रोग्रेस की बात हम कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं. अगर मैं ये कहूँ कि उसने कहा था कि वह उससे पहले 15 दिन पहले से वर्कआउट करता आ रहा था, तो बड़ी जाहिर सी बात है, लॉजिकल है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. ही सेड आई हैव बीन वर्किंग आउट अ लॉट फॉर 15 डेज. ही सेड दैट तो आएगा ही आएगा. ही हैड बीन वर्किंग आउट अ लॉट फॉर 15 डेज. बाकी कोई चेंज नहीं होगा. हैज़ बीन या हैव बीन बदल जाएगा हैड बीन में. और भी चेंजेस आएंगे, सेंटेंस पे डिपेंड करता है. इस केस में और कोई चेंज नहीं होगा.
He said you have not been studying for 10 days. He said that. You बना I. उसने मुझसे कहा I had not been studying for 10 days. He said Neeta has been studying properly. He said that Neeta had been studying properly. Has बन जाता है had. एक बार रिवाइज करते हैं. is और am बन जाते हैं was. are बन जाता है were. has हो या have हो, दोनों ही, या has हो या have हो तो had बन जाते हैं. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बनता है. डू हो या डज हो, दोनों ही डिड बन जाते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ मे बन जाता है माइट, कैन बन जाता है कुड, विल बन जाता है वुड, ये फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ेंगे. मस्ट हैड टू बन जाता है. मस्ट का ना अपना कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता तो वो हैड टू बन जाता है. अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े हैं, पहले हम पास्ट या फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़े. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन रूल्स के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. हमेशा जो हमने अभी पढ़ा है उसे आंख बंद करके आप अप्लाई नहीं कर सकते. कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं तो फिर आप उनमें चेंजेस नहीं करते. अगर सिचुएशन स्पीच रिपोर्ट करते हुए नहीं चेंज हुई है तो भी हम टेंस नहीं चेंज करते. द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. टीचर ने कहा कि सन ईस्ट में राइज होता है. पास्ट की बात है पर सन तो आज भी ईस्ट में ही राइज हो रहा है. राइजेज इन द ईस्ट, सन आज भी ईस्ट में ही राइज हो रहा है. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. इसको नहीं बदलेंगे. कुछ अगर हैबिचुअल एक्शंस हैं जो सदा होते रहते हैं, जैसे कि he said I eat bread and butter before going to school. He said that he eats bread and butter before going to school. अगर सिचुएशन स्पीच रिपोर्ट करते हुए नहीं चेंज हुई है तो भी हम टेंस नहीं चेंज करते. She said राधा wants to be an English teacher. अगर आगे बात करते हुए भी राधा अभी फ़िलहाल भी इंग्लिश की टीचर बनना चाहती है तो हम कहते हैं शी सेड दैट राधा वॉन्ट्स टू बी एन इंग्लिश टीचर. वॉन्ट्स ही रहेगा, वॉन्टेड नहीं बनेगा. सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा. एक बार हम डिस्कस करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं. सब्जेक्ट्स मेनली कैसे चेंज होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस में भी होते हैं. He said I write some letters. He said that he wrote some letters. I becomes he. क्यों होता है ऐसा? आप देखिए कुछ चेंज हुआ है. इसके कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, रूल्स जो भी हैं लॉजिक ही होता है और लॉजिकली चीज़ सही होनी चाहिए. रिपोर्टर बात को जो आगे कर रहे हैं और वो किससे कर रहे हैं, सारी बात इस चीज़ से डिसाइड होती है. ओरिजिनल स्पीकर कोई भी रहे हो वो अब पुरानी बात हो जाती है. राइट. तो ये डिपेंड करता है बोलने वाले पे, बात को रिपोर्ट करने वाले पे और उस रिपोर्टेड बात को सुनने वाले. तो देखिए इसका पहला रूल है, रिपोर्टिंग पोर्शन में अगर थर्ड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या होता है. ही सेड आई वॉज रेडी. ही सेड दैट ही वॉज रेडी. तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन हो जाता है. दे सेड वी आर प्लेइंग कार्ड्स. दे सेड दैट दे वर प्लेइंग कार्ड्स. उन्होंने कहा था कि वह कार्ड्स खेल रहे थे. उसने कहा कि मैं रेडी था, उसने कहा कि वह रेडी था. ऑब्वियसली अब मैं अगर उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ तो मैं यही कहूँगी ना कि उसने कहा था कि वह रेडी था, ना कि उसने कहा था कि मैं रेडी था. ठीक है. तो इसका मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग पोर्शन में थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टेड पोर्शन में भी थर्ड पर्सन हो जाता है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन जो बोल रहा है, जो कह रहा है, अगर वह फर्स्ट पर्सन है और अंदर भी वही फर्स्ट पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होता.
आई सेड वी विल गो टू वॉच अ मूवी, आई सेड दैट वी वुड गो टू वॉच अ मूवी। विल वुड बन जाता है, उसको छोड़ते हैं अभी, पहले प्रोनाउंस की बात करते हैं। मैंने कहा कि हम मूवी देखने जाएंगे, तो मैंने कहा, अगर मैं ही अपनी बात को रिपोर्ट कर रही हूँ तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, लॉजिक भी है। मैंने कहा कि हम मूवी देखने जाएंगे। आई सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। माई जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, माई इस केस में पोजेसिव एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है। आई सेड दैट आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वी सेड वी कैन डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। वी सेड दैट वी कुड डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हमने कहा था कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम अपना काम खुद कर सकते थे। हम अपना काम खुद कर सकते थे। यहाँ कहीं प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। आई सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई सेड दैट आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने कहा था कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, या मैं अपना काम पूरा कर चुका था। लॉजिक लगा सकते हैं। आई सेड मैंने कहा और मैं ही रिपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं प्रोनाउन क्यों चेंज करूँगी? सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन क्यों चेंज करूँगी? मेरा काम था, मैंने कंप्लीट किया था, मैं ही बोल रही हूँ, तो जाहिर है कोई चेंज नहीं आएगा। जो प्रोनाउंस मेरे लिए यूज़ हुए हैं, जो एडजेक्टिव, चाहे वो नॉर्मल सब्जेक्ट हो, चाहे वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो, कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग पोर्शन यानी कोट्स के बाहर वाले पोर्शन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रिपोर्टेड पोर्शन में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, के हिसाब से चेंज होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर द बेस्ट एथलीट। उसने मुझसे कहा तुम बेस्ट एथलीट हो। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज द बेस्ट एथलीट। उसने मुझसे कहा, राइट, यू आर द बेस्ट एथलीट की जगह आई वॉज द बेस्ट एथलीट हो जाएगा। आर का वॉज हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगेगा, और यू आई हो जाएगा क्योंकि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा था ना, उसने मुझे बताया कि मैं बेस्ट एथलीट था। अगर मैं रिपोर्ट कर रही हूँ तो यू आई हो जाएगा लॉजिकली। ही सेड टू निशा यू आर द बेस्ट एथलीट। ही टोल्ड निशा, उसने निशा को बताया कि वह बेस्ट एथलीट थी। निशा को बताया तो वह बेस्ट एथलीट ही होगी ना। जब रिपोर्टेड प्रोनाउन थर्ड पर्सन होता है तो ये चेंज नहीं होता। द प्रोफेसर सेड निशा इज द टॉपर। द प्रोफेसर सेड दैट निशा वॉज द टॉपर। निशा थर्ड पर्सन है तो यहाँ चेंजेस नहीं होंगे। ही सेड शी इज द कल्प्रिट। ही सेड दैट शी वॉज द कल्प्रिट। आप समझ भी सकते हैं ये लॉजिकल है कि थर्ड पर्सन को आप क्यों चेंज करेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस कैसे चेंज होता है। पास्ट सिंपल बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। लॉजिकल भी है, मैं आपको लॉजिकली समझाती हूँ। देखिए, पास्ट सिंपल तब होता है जब पास्ट में कोई एक्शन हुआ था और होके ख़त्म हो गया था, ठीक है। लेकिन अब आप जब स्पीच को रिपोर्ट करेंगे, जैसे कि इस केस में शी सेड आई रोट एन एसे। पास्ट में उसने कहा था कि उसके भी पास्ट में, जब वो बोल रही थी उससे भी पहले उसने एक एसे लिखा था, ठीक है। अब जब आप इस स्पीच को रिपोर्ट करेंगे तो शी सेड पास्ट में चला जाएगा, और उसके भी पिछले टाइम में, पास्ट इन पास्ट में आई रोट एन एसे। तो पास्ट इन पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट इन पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ सिंपल पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। शी सेड आई रोट एन एसे बन जाता है शी सेड दैट शी हैड रिटन एन एसे। ओके, हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में, और राइट का V3 फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट का सिंटेक्स आपको पता है, कैसे पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है आपको पता है। हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब आता है
तो वही यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सब अकॉर्डिंगली जो हमने आपको पर्सनल प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं वो सब उसी तरह से होंगे और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टेंस की तरह यहाँ चेंजेस होंगे, पर ये चीज़ यहाँ चेंज हो जाएगी। दे सेड नमन टोल्ड द ट्रूथ। पास्ट में उन्होंने कहा था कि उसके भी पास्ट में नमन ने एक सच बोला था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दे सेड दैट नमन हैड टोल्ड द ट्रूथ। नमन ने उनके कहने से भी पहले एक ट्रुथ बोला था, राइट। तो हैड टोल्ड हो जाएगा, सिंपल टोल्ड नहीं रहेगा। रीता सेड आई वन अ प्राइज। रीता सेड दैट शी हैड वन अ प्राइज। रीता ने पास्ट में कहा था कि उसने एक प्राइज जीता था, तो वही वन के साथ एक हैड लग जाएगा। बिल्कुल इसी वजह से जो अभी मैंने आपको रीज़न दिया, उसी वजह से पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि अब हम पास्ट के पास्ट में क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं। He said I was eating food. He said that he had been eating food. उसने पास्ट में कहा था कि मैं खाना खा रहा था। पास्ट में उसने कहा था कि उसके भी पास्ट में वह खाना खा रहा था। तो रिपोर्ट करते हैं, हम बोलेंगे he said that वो पास्ट के पास्ट में उसका खाना चल रहा था। He had been eating food. He said you were not studying properly. He said that I had not been studying properly. अब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। Were not studying, was not studying, हर जगह was या were को रिप्लेस करेगा had not been या had been, अगर पॉजिटिव होगा तो had been हो जाएगा, और फिर वर्ब के साथ आप ing लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देंगे उसकी। दैट्स ऑल। देखिए, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि वो तो पहले ही पास्ट का पास्ट था, अब वो और कितना पास्ट में जाएगा, है ना। शी सेड आई हैड रिटन एन एसे, शी सेड दैट शी हैड रिटन एन एसे। दे सेड नमन हैड टोल्ड द ट्रूथ। दे सेड दैट नमन हैड टोल्ड द ट्रूथ। कोई बदलाव नहीं होता। आप याद कर सकते हैं, इस बात को याद कर लीजिए, बट लॉजिक से भी बात समझी जा सकती है कि जो चीज़ पहले ही पास्ट के पास्ट में है, पास्ट के पास्ट में पास्ट के लिए तो हमारे पास कोई टेंस है नहीं, तो ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। रीता सेड आई हैड वन अ प्राइज। रीता सेड दैट शी हैड वन अ प्राइज। बिल्कुल यही वजह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम रहेगा। He said I had been working at XYZ for 2 years. He said that he had been working at XYZ for 2 years. और इसी तरह से आपके स्क्रीन पर और एग्जाम्पल्स हैं, समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप इन्हें भी समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। मैंने आपको बताया है कि विल वुड बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल में विल होगा तो आप उसे वुड बना देंगे। विल के बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वुड के बाद भी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। एक सिंपल सेंटेंस में कोई खास चेंज नहीं होता। शी सेड आई विल राइट एन एसे, शी सेड दैट शी वुड राइट एन एसे। उसने पास्ट में कहा था कि पास्ट के फ्यूचर में वो एक ऐसे लिखेगी, तो विल बन जाएगा वुड। विल का जो पास्ट फॉर्म होता है ना, वो वुड होता है। अनिता सेड आई विल परस्यू अ न्यू कोर्स। अनिता सेड दैट शी वुड परस्यू अ न्यू कोर्स। कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। विल को बना दीजिए वुड और अपना सेंटेंस लिखिए। रीता सेड आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एनी मोर। रीता सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट हर टाइम एनी मोर। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल भी आता है, विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो वो वुड भी हो जाएगा। ing फॉर्म ऑफ वर्ब आती है ना। He said I will be cleaning my room. He said that he would be cleaning his room. My room नहीं, वह अपना रूम साफ करेगा या वह अपना रूम साफ कर रहा होगा। He said I will be cleaning my room. He said that he would be cleaning his room, ना कि my room. My बन जाएगा his, वह अपना रूम साफ कर रहा होगा। He said you will be representing our school. He said that I would be representing our school.
फ्यूचर परफेक्ट अगेन विल हैव बिकम बन जाता है वुड हैव. शी सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय संडे. शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय संडे. She said, I will have slept 8 hours. She said that she would have slept 8 hours. तो यहाँ फ्यूचर टेंस भी खत्म हो गया, सब टेंसेस हो गए. टाइम और प्लेस को रेफर करने वाले वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं? जनरली एडवर्ब्स होते हैं ये. देखिए, एक बात याद रखिए, जहाँ तक टाइम की बात है, अगर हम किसी बात को लगभग उसी वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं जब वह कही जा रही है, तो टाइम वर्ड्स में, टाइम रिलेटेड वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं आते. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर काफ़ी बाद में जाकर आप रिपोर्ट कर रहे हैं बात को, या रिपोर्टेड स्पीच बाद में बन रही है, बात पहले ही हो चुकी है, ओरिजिनल बात पहले ही हो चुकी है, तो फिर इनमें चेंजेस आते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए. शी सेड आई मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे. शी सेड दैट शी हैड मेट विद एन एक्सीडेंट द डे बिफोर. येस्टरडे बन गया द डे बिफोर. टेंस भी चेंज हुआ, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे. बट येस्टरडे क्या बना? द डे बिफोर. जब बात की गई थी तब जब एक्सीडेंट हुआ था उससे एक दिन पहले हुआ था, तो हमने तब कहा था येस्टरडे. आज अगर हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं तो हम द डे बिफोर कहेंगे, यानी कि बात होने से एक दिन पहले. He said I will submit my assignment tomorrow. He said that he would submit his assignment the next day. उसने कहा था, उसने तब कहा कि वह अपनी असाइनमेंट अगले दिन सबमिट करेगा. आज तो हम टुमारो नहीं बोल सकते, टुमारो तो तब बोल सकते थे, आज हम टुमारो नहीं बोल सकते. सपोज उसने 4 सितंबर को कहा था कि वो 5 सितंबर को सबमिट करेगा. अगर यही बात मैं 10 सितंबर को कहूँगी तो मैं द नेक्स्ट डे ही कहूँगी. मैं ये नहीं कह सकती, मैं टुमारो नहीं कह सकती, क्योंकि टुमारो 5 सितंबर था. वो तब टुमारो होता अगर मैं यही बात 4 सितंबर को करती. आई होप आप समझ गए होंगे. तो जब मैं बहुत आगे जाकर या थोड़ा सा आगे जाकर टाइम लाइन पे वही बात करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है टुमारो ही रहे, तो हम द नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में. और देखते हैं कुछ कॉमन टाइम वर्ड्स देखते हैं जो कैसे चेंज होते हैं. आप देखिए, नाउ बन जाता है देन, अब बन जाता है तब. ठीक है, एट दैट टाइम भी कह सकते हैं. कई तरीके से देखिए, तो लैंग्वेज है, कोई मैथ्स तो है नहीं कि आपको एक ही रूल फॉलो करना है. आप कई तरीके से किसी बात को कर सकते हैं. टुडे बन जाता है दैट डे, या आप वो डे भी कर सकते हैं. ऑन संडे, मंडे, डेट भी दे सकते हैं. टुनाइट बन जाता है दैट नाइट, आज की रात वह वाली रात हो जाती है. या संडे नाइट इस तरह से भी कह सकते हैं. टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे वो भी कह सकते हैं आप. येस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. मैंने अभी इसको डिस्कस किया, पिछला दिन जो है येस्टरडे, अब येस्टरडे नहीं रहेगा, द डे बिफोर हो जाएगा, द प्रीवियस डे भी हो जाएगा. या अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं. अगर आपको पता है, जनरली येस्टरडे, टुमारो इसी तरह से होता है. अगर आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह भी आया तो इसी तरह से रेफ़र किया जाता है. अगर संडे मंडे दिया ही होगा तो आप संडे मंडे लिख सकते हैं. अगर कल की बात को मैं आज रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ एक ही दिन का गैप है, अगर कल की बात को मैं आज दोहरा रही हूँ, तो मेरे इनडायरेक्ट स्पीच में टू नाइट के लिए लास्ट नाइट हो सकता है ना. अगर कल की बात को मैं आज दोहरा रही हूँ तो टुडे के लिए येस्टरडे हो सकता है. यहाँ लॉजिक प्रधान है. अगर आप लॉजिक को ध्यान में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, या संडे नाइट, या मंडे नाइट, या ट्यूसडे नाइट, इस तरह से भी हो सकता है. नेक्स्ट है दिस वीक. अभी वाला वीक, ये वीक, वो वीक हो जाएगा, दैट वीक. लास्ट मंथ, जैसे लास्ट इवनिंग, येस्टरडे होगा, उसी तरह से इसका भी होगा द मंथ बिफोर, द प्रीवियस मंथ,
या आप मंथ का नाम भी लिख सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पिछला महीना अगर एक पर्टिकुलर बोलते वक्त अगर उन्होंने दिसंबर में बोला है तो आप जब उस बात को रिपोर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे नवंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने लास्ट मंथ कहा था जिसका मतलब था नवंबर, तो ऑब्वियसली आप उसे नवंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, 2 आवर्स एगो, 2 मिनट्स बिफोर। ठीक है, अब एगो नहीं बोल सकते आप, तो इन्हें आप याद भी कर सकते हैं, वैसे ये बहुत लॉजिकल भी है। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, 5 मिनट्स लेटर। ठीक है, 5 मिनट बाद। एगो अभी हमने पढ़ा बिफोर या प्रीवियस। 2 डेज अगो बन जाता है 2 डेज बिफोर। प्लेस वर्ड्स देखते हैं, जहां ओरिजिनल बात की गई है अगर आप वहीं खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट स्पीच भी वहीं पर बोली गई है तो फिर कोई चेंज नहीं आता प्लेस में। लेकिन अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं, एक नई जगह से बोली जा रही है, उस जगह से नहीं बोली जा रही जहाँ पर ओरिजिनल बात की गई है, तो फिर प्लेस वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ही सेड आई एम वर्किंग हेयर, हेयर यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग देयर, वह वहाँ काम कर रहा था। हेयर बन गया देयर। कुछ कॉमन वर्ड्स देखते हैं। मैंने जैसा कहा हेयर बन जाता है देयर, या उस जगह का नाम भी लिख सकते हैं। इन किचन, इन द मार्केट, ऑन द टेबल। प्लेस इट हेयर, ही आस्क्ड मी टू प्लेस दैट देयर, वहाँ पर, या ऑन द टेबल। दिस बन जाता है दैट, यानी कि यह बन जाता है वह, यह जो अब मेरे सामने है यह बन जाता है वह, दैट। इसी तरह से अगर दिस का प्लूरल लिया जाए तो दीज बन जाता है दोस। सेम लॉजिक है। दिस टेबल या दिस फ्रूट बन जाता है द टेबल, या दैट टेबल, वह टेबल, यह टेबल नहीं वह टेबल, या सिंपली टेबल, कोई स्पेसिफिक टेबल। अगर किसी चीज़, कोई चीज़ है तो आप उस चीज़ का नाम भी बोल सकते हैं। सपोज कोई किताब है तो आप उस किताब का नाम भी बोल सकते हैं, बट जनरली जैसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आज तक इस तरह नहीं होता। दिस को दैट बना लेते हैं, हेयर को देयर बना देते हैं। इन दिस रूम, इन दैट रूम भी हो सकता है, या इन द रूम भी हो सकता है किसी केस में। तो ये टाइम और प्लेस वर्ड्स थे। आज हम इतना ही कवर करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स या आगे का पढ़ाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है।
और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।